गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है और इसके डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स है। जैसे हमने पहले भी थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कस की, उसी का ही ये अगला कंसेप्ट है, अगला टॉपिक है उसी का ही। हमारा एजेंडा क्या होगा आज का? पहले हम डिमांड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर कितने टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स होते हैं इसके। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में बात करेंगे और मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे डिमांड फंक्शन क्या करता है, ये रिलेशनशिप शो करता है डिमांड फॉर कमोडिटी और उसके जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके बीच। ये शो करता है कि जो कमोडिटी की डिमांड होती है वो कमोडिटी के अपने प्राइस से, कंज्यूमर की इनकम और जो अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे रिलेटेड होती है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड के दो टाइप्स होते हैं। एक तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जो इंडिविजुअल बायर डिमांड करता है उसको हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कह देते हैं। एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन, पूरी मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका डिमांड फंक्शन क्या होता है। पहले हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करें। ये शो करता है किसी कमोडिटी की डिमांड जो एक इंडिविजुअल बायर द्वारा की जाती है, उसका रिलेशन कैसा क्या होता है वेरियस डिटर्मिनेंट्स के साथ। डिटर्मिनेंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम एक्स कोई कमोडिटी लेते हैं, एक्स कमोडिटी का डिमांड फंक्शन क्या होता है। जैसे डिमांड जहाँ पे डी एक्स जो ले रखा है वो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स है, और वो किस पे निर्भर करेगी, वो किसका फंक्शन होगी, प्राइस ऑफ एक्स का होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का होगी, और कंज्यूमर की इनकम पे निर्भर करेगी वो डिमांड, और कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे वो डिपेंड करेगी, और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से पे ही डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स कमोडिटी की डिमांड होगी वो निर्भर करेगी इन सभी डिटर्मिनेंट्स से। जैसे हम प्राइस ऑफ एक्स दे रखा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दे रखा है, कंज्यूमर की इनकम दे रखी है हमने, टेस्ट कंज्यूमर के और प्रेफरेंसेस कंज्यूमर की दे रखी है, और ई फॉर एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर्स की दे रखी है। हम आगे देखेंगे भी इसको। ये सभी वही दे रखा है जो हमने पीछे डिस्कस करे। जैसे डिमांड डी एक्स का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एक्स। भी जो क्वांटिटी कमोडिटी एक्स की डिमांड की जाती है वो किन पे निर्भर करेगी, वो आगे इन सभी जो आगे दे रखे हैं। जैसे प्राइस ऑफ एक्स का मतलब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। हम देखेंगे अब ऑन प्राइस मतलब जो पी एक्स जो हमने लिया था, डिटर्मिनेंट्स लिया था डिमांड फंक्शन में, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है। अदर थिंग्स अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, बाकी सारी बातें हम अगर कांस्टेंट रखेंगे चीजें, अगर एक कमोडिटी की, यहाँ पे मान लो कि एक्स कमोडिटी के प्राइस में अगर वृद्धि होती है तो उसकी डिमांड फॉल कर जाएगी, और अगर एक्स कमोडिटी के प्राइस में फॉल आता है तो उसकी डिमांड राइज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी यूनिवर्सल रिलेशनशिप को, इसी कमोडिटी के प्राइस और डिमांड, कमोडिटी की डिमांड के यूनिवर्सल रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या है, जैसे एक्स तो एक गुड होगी, उसके साथ की जो रिलेटेड गुड्स होती हैं, जैसे सब्सटीट्यूट उसकी गुड्स होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, उनसे भी इन्फ्लुएंस होता है डिमांड का। ठीक है, मतलब एक्स की जो डिमांड होगी उसके जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं? सब्सटीट्यूट वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती हैं। जैसे हम टी और कॉफी की बात करें, अगर आपको कॉफी नहीं मिल रही तो आप टी पी सकते हो, टी नहीं मिल रही कॉफी पी सकते हो, तो सब्सटीट्यूट। जैसे बॉल पेन और इंक पेन, तो ये एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं। अब अगर सब्स्टिट्यूट की बात पहले हम करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट में क्या, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज कर सकती है। ये हमने सब्स्टिट्यूट की बात की। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, जो टुगेदर यूज की जाती हैं, एक साथ यूज की जाती होती हैं। जैसे हम पेन और इंक की बात करें, देखो अगर आपके पास पेन है, इंक नहीं है, तो वो पेन यूजलेस होता, इसी तरह यूजलेस होगा। अगर हम ब्रेड और बटर की बात करें तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं, ना कि अलग अलग यूज किए जाते हैं। इनमें क्या होगा, इन केस ऑफ दीज गुड्स ए फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। अगर एक के प्राइस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक के प्राइस में फॉल
माल आ जाएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर एक के प्राइस में राइज आ जाएगा तो दूसरे के क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज हो जाएगा। ये थी हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का किया। सबसे बड़ा उदाहरण पेन और इंक की बात करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बढ़िया उदाहरण रहेगा। तो इन पे भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पे और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस पे भी डिपेंड करेगा कि कमोडिटी एक्स कितनी कितनी डिमांड की जाएगी, क्योंकि ये उनकी रिलेटेड गुड्स हैं। अब हम देखेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसे हमने डिटर्मिनेंट्स वाई के रूप में वहां पे रिप्रेजेंट किया है डिमांड फंक्शन में। देखो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी डिफरेंट गुड्स के लिए बढ़ेगी, ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो डिमांड भी डिफरेंट गुड्स के लिए कम होगी यहाँ पे। बट ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स खरीद रहे हैं या इंफीरियर गुड्स खरीद रहे हैं। अगर नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो नॉर्मल गुड्स ज़्यादा खरीदेगा, अगर उसकी इनकम कम होती है तो वो नॉर्मल गुड्स कम खरीदेगा। इट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि इनकम फैक्टर नॉर्मल गुड्स के मामले में पॉजिटिव होगा। अब हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की। अगर इंफीरियर गुड्स अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स को लेकर कम होगी, ठीक है। अगर उसकी इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड जो इंफीरियर गुड्स को लेकर ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंफीरियर गुड्स के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे समझा देते हैं कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो इनकम के साथ जो अगर इनकम बढ़ती है तो हम इंफीरियर गुड्स की कम डिमांड करेंगे। ये हमारे इकोनॉमिक कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी गुड इंफीरियर है, कौन सी गुड सुपीरियर है। अगर हम सपोज करो हम एक सेकेंड हैंड कार चला रहे हैं आजकल, हमारी इनकम कम है तो हमारे लिए ठीक है, हम वो उस कार का सेकेंड हैंड कार का यूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम लायक है कि हम एक मर्सिडीज खरीद सकते हैं या BMW खरीद सकते हैं, बढ़िया, वो भी नई खरीद सकते हैं, तो जो सेकेंड हैंड हमारी पुरानी गाड़ी है वो एक तरह से हमारे लिए इंफीरियर गुड्स बन के रह जाएगी। और अब हम हमारे पास इतनी इनकम हो रही है कि हम एक सुपीरियर गुड खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। अब हम बात करेंगे कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस, जिसे हमने टी से रिप्रेजेंट किया था अपने डिमांड फंक्शन में, उनका क्या असर पड़ता है। देखो कंज्यूमर के अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदलते हैं, ठीक है, जो बदलती हैं तो डिमांड भी बदलती है। अगर उसका टेस्ट कोई बढ़िया चीज़ खरीदने में हो जाता है तो वो जो उसकी पुरानी चीज़ थी जो उसको नहीं खरीदेगा, वो दूसरी बढ़िया वाली चीज़ को खरीदेगा। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा कि उसके कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, किसकी नहीं खरीदनी है। और जो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस होते हैं ये इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट चलती होती है, एडवर्टीजमेंट से हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस होता है। चेंज इन फैशन, जो फैशन में चेंज आ रहा है, वेस्टर्न, जैसे हम वेस्टर्न आजकल अडॉप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे फैशन से भी हम जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें उनके हम डिमांड नहीं करते हैं, बट जो वेस्टर्न चीज़ें उनकी डिमांड करने लगे। हैबिट हमारी आदतों पे भी डिपेंड करता है, हम किस चीज़ की डिमांड करें। कस्टम जो हमारी परंपरा, उस पर भी डिपेंड करता है। क्लाइमेट, देखो क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर सपोज करो हम गर्मी चल रही है तो हम सर्दी की चीज़ें बहुत कम खरीदेंगे। जो न्यू इन्वेंशंस होती हैं, न्यू इन्वेंशंस पे भी डिपेंड करेगा कि हम जो पुरानी इन्वेंशंस वाली चीज़ें थी उनकी डिमांड कम करेंगे और न्यू इन्वेंशंस वाली की ज़्यादा करेंगे। तो जो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस होते हैं ये भी एक डिटर्मिनेंट्स की तरह डिमांड फंक्शन में काम करता है। अब हम एक इसका लास्ट करेंगे, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस। अगर कंज्यूमर को ऐसा फील हो रहा है कि किसी एक कमोडिटी का आने वाले टाइम में, सपोज करो हमारी एक्स कमोडिटी ले लेते हैं जो हमने डिमांड फंक्शन में ली थी, ठीक है, एक्स कमोडिटी का प्राइस एक्स कमोडिटी की आने वाले टाइम में शॉर्टेज होने वाली है। तो कंज्यूमर क्या करेगा कि वो इसी टाइम प्रेजेंट में, जब उस कमोडिटी का प्राइस ठीक है तो उसी टाइम वो एक्स कमोडिटी को ज़्यादा स्टोर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स कमोडिटी की डिमांड करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस एक्स जो मेरी कमोडिटी है जी आने वाले टाइम में इसका गलत आने वाला, गलत मीन्स बहुत सारी चीज़ें जब आम ही हो जाएगी, ये चीज़ बहुत सारी हो जाएगी एक्स कमोडिटी आने वाले टाइम में, तो वो प्रेजेंट में उस कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी की डिमांड कम करेगा। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करता है वो किसी चीज़ को कितना खरीदेगा।
अब हमने किया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अब डिमांड फंक्शन, सॉरी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किया। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। हमने मार्केट डिमांड फंक्शन क्या शो करता है कि मार्केट डिमांड जो कमोडिटी की होती है उसका वेरियस डिटरमिनेंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है। मार्केट डिमांड फंक्शन शो करता है जो मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी होती है उसका वेरियस डिटरमिनेंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है। देखो पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किया, अब एक मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं। हाँ, हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में किसी एक को ले लिया, एक इंडिविजुअल बायर को ले लिया, बट मार्केट में तो बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको शो करेंगे कि मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी का वेरियस डिटरमिनेंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है। जैसे हम ये से देखिए, हम मार्केट डिमांड फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो डी एक्स है ना, ये हमने मार्केट डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी लिया हुआ है। जैसे ये किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब उस अपनी कमोडिटी का कितना प्राइस है, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे भी डिपेंड करेगा। फिर वाई इनकम पे डिपेंड करेगा, कंज्यूमर जितने भी कंज्यूमर उनके इनकम पे डिपेंड करेगा, उनके टेस्ट, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करेगा, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करेगा, एन फॉर, या ये एन नई टर्म है जो हमने मार्केट डिमांड फंक्शन में एन मीन्स पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करेगा, और वाई डी जो ले रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा। हमने प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, हमने प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का हमने पहले बात कर ली, रिलेटेड प्राइस ऑफ गुड्स की भी बात कर ली, और कंज्यूमर की इनकम की भी बात की हमने पीछे, और टेस्ट की भी बात की, और एक्सपेक्टेशंस की भी बात करी। अब हम मार्केट डिमांड फंक्शन में सिर्फ दो की बात करेंगे। यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज की जो एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है मार्केट डिमांड फंक्शन में, और वाई डी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो वाई डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन साइज कैसे एज ए डिटरमिनेंट्स फंक्शन करता है मार्केट डिमांड फंक्शन में। देखो अगर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली जो बायर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो इट मीन्स दैट कि जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी के लिए उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड अगर पॉपुलेशन साइज कम होता है, पॉपुलेशन कम होती है, तो बायर्स भी कम होंगे। इट मीन्स दैट जो कमोडिटी की डिमांड है वो भी कम होगी। अब ये तो हमने पॉपुलेशन साइज की बात की। अब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। सपोज करो हमारे देश में मेल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो जो गुड्स मेल के लिए बनाई जाती हैं, पुरुषों के लिए बनाई जाती हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे देश में फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, औरतों की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, इन दैट सेंस जो पॉपुलेशन जो गुड्स फीमेल के लिए बनाई जाती हैं, औरतों के लिए बनाई जाती हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। ये हमने डिस्कस कर किया। हाँ, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में भी बात करेंगे। अगर तो जो वाई डी से रिप्रेजेंट होता है मार्केट डिमांड फंक्शन में, जो अगर इनकम है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिमांड फॉर कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई। अगर इनकम है लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का हुआ है, सभी लोगों के पास थोड़ी थोड़ी इनकम है, तो ठीक है, और बराबर है वो इनकम, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कमोडिटी की डिमांड हाई होगी। ऑन द अदर हैंड अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इन दैट केस जो डिमांड होगी कमोडिटी की वो लो होगी। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस के मामले में क्या हुआ, अगर सपोज करो हमारे देश में 100% है, सिर्फ 10% के साथ 10% के पास लगभग 90% प्रॉपर्टी है, और जो 90% लोग रह रहे हैं उनके पास 10% ही प्रॉपर्टी है, जब 10% ही इनकम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 90% लोग होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा कम मनी होगी नई चीज़ें खरीदने की। इट मीन्स डिमांड कम होगी। अब 10% तो एक एक्सटेंट तक ही चीज़ें खरीदेंगे, वो ज़्यादा अपना घर तो नहीं भर सकते हैं चीज़ों के साथ, ठीक है। तो इट मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के केस में जो कमोडिटी की डिमांड होगी वो कम होगी। ये हमने अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज का अगला कंसेप्ट, उसी में से थ्योरी ऑफ डिमांड में से अगला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।